कांग्रेस के अंकल सैम अपनी हरकतों से विवादों में ही रहना चाहते हैं। खुद तो विदेश में हैं, लेकिन भतीजे राहुल गांधी का हाथ पकड़कर भारत में अक्सर उपद्रव मचाने की फिराक में रहते हैं। अगर अब भी आपको ऐसा लगता है कि सैम पित्रोदा को फंसाना भाजपा और राइट विंग का एजेंडा है, तो हम आपको बताएंगे सैम पित्रोदा ने अब क्या नया कांड कर दिया है। वहीं भारत के विकास पर कैसे भारी पड़ता है क्षेत्रवाद और भाषाई विवाद। वर्षों से चली आ रही हिंदी और तमिल की लड़ाई अब और भी गंभीर मोड़ पर आ पहुंची है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसे भी। इसके अलावा अब भाजपा ने भी ठान लिया है कि मध्य प्रदेश को भी अगला गुजरात बनाकर रहेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट, वैकेंसीज और टूरिज्म से भरपूर होगा मध्य प्रदेश। अब इसके लिए क्या है बीजेपी की प्लानिंग, ये भी बताएंगे। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। कर्नाटक में भाजपा के एक नेता ने सैम पित्रोदा के खिलाफ ईडी और लोकायुक्त में शिकायत दर्ज की है। मामला दर्ज कराया है बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के पूर्व पार्षद एनआर रमेश ने, जिनका आरोप है कि पित्रोदा ने वन विभाग के अधिकारियों समेत 5 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की मदद से बेंगलुरु के पेलहंका में 150 करोड़ की लगभग 12 एकड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। दरअसल सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा यानी कांग्रेस के अंकल सैम ने 23 अक्टूबर 1993 को मुंबई में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालय में फाउंडेशन ऑफ रिविलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन नाम से एक संगठन का रजिस्ट्रेशन करवाया था। पित्रोदा के अनुरोध पर बाद में इसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया और फिर साल 2008 में बेंगलुरु के एक पंजीयक कार्यालय में इसी के नाम से एक ट्रस्ट डीड रजिस्टर्ड कराई गई। आरोप तो ये भी है कि पित्रोदा ने कर्नाटक राज्य वन विभाग से औषधीय पौधों के लिए संरक्षण और उनके अनुसंधान के लिए आरक्षित वन क्षेत्र को पट्टे पर अलॉट करने का अनुरोध किया था और पित्रोदा के अनुरोध पर कर्नाटक राज्य वन विभाग ने 1996 में 5 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि 5 साल के पट्टे पर आवंटित भी की थी। भाजपा नेता ने सैम पित्रोदा की मुंबई स्थित एक प्रॉपर्टी की लीज अवधि 2 दिसंबर 2011 को समाप्त बताई और इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। लीज अवधि समाप्त होने के बाद राज्य वन विभाग की सरकारी भूमि को पुनः प्राप्त करना था, जिसकी कीमत अब 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई गई है। सोचिए, 12.35 एकड़ जमीन यानी लगभग 13 एकड़ जमीन। अब आज के समय में अगर इस जमीन की कीमत लगाई जाए तो ये जमीन हजारों करोड़ों की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कांग्रेस भाजपा पर धांधली अवैध कब्जे के आरोप लगा रही है, उसी पार्टी का ओवरसीज अध्यक्ष आज जमीन घोटाले के आरोपों से घिरा पड़ा है। कई जानकार तो ये भी बताते हैं कि सैम पित्रोदा के संबंध डीप स्टेट और सोरोस गैंग से काफी अच्छे हैं। ऐसे में क्या पता इस जमीन के मालिक सैम पित्रोदा हों, लेकिन असल में तो इसके पीछे कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। हालांकि इस वाकये ने कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम की जरूर याद दिला दी है, जिन्होंने गमले में गोभी उगाई थी, आपको भी याद होगा। इधर केंद्र और राज्य सरकारों में, खासकर साउथ के राज्यों में अक्सर भाषा को लेकर विवाद देखा गया है। अब ट्राई लैंग्वेज विवाद को लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने एक बड़ा बयान दिया है। बयान इतना भड़काऊ है कि इसे सुनकर ऐसा लग रहा है मानो नॉर्थ वर्सेस साउथ के बीच स्टालिन सिविल वार छेड़ना चाहते हैं। स्टालिन ने कहा कि केंद्र हमारे ऊपर हिंदी ना थोपे, अगर जरूरत पड़ी तो उनका राज्य एक और लैंग्वेज वॉर के लिए तैयार है। दरअसल ये बयान ऐसे समय में आया है जब ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर साउथ के राज्यों और केंद्र सरकार के बीच लंबे समय से विवाद बना रहा है। 2019 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। नई शिक्षा नीति के तहत हर राज्य के छात्रों को 3 भाषा सीखनी होगी, जिनमें से एक हिंदी कंपलसरी होगी। तमिलनाडु में इसे लेकर काफी विरोध हो रहा है। राज्य में मौजूदा सरकार के कार्यकर्ता जगह जगह हिंदी लिखे नामों पर कालिख पोत रहे हैं। आपको बता दें, जैसे ही स्टालिन ने अपना मुंह खोला, वैसे ही तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने स्टालिन पर भाषा विवाद को लेकर पाखंडी होने का आरोप लगा दिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी लिखी। तमिलनाडु में सरकारी स्कूल के छात्रों को तीसरी भाषा सीखने नहीं दी जा रही, जबकि सीबीएसई और मैट्रिकुलेशन प्राइवेट स्कूलों में ये लागू है। लेकिन अगर स्टालिन की डीएमके पार्टी की करतूतें परत दर परत खोली जाए तो पता चलता है कि तमिलनाडु के प्राइवेट स्कूल में हिंदी सिखाई जाती है और हिंदी कहीं ना कहीं ज़रूरत से बढ़कर भारत के लिए एक फीलिंग है, एक अनुभव है,
एक भाव है, ये बात अलग है, भारत की पहचान है। और एक बात, जिन प्राइवेट स्कूलों में हिंदी सिखाई जाती है उन स्कूल्स के ज़्यादातर मालिक या तो डीएमके के सपोर्टर हैं या डीएमके के नेता ही हैं। अब अगर स्टालिन को हिंदी पर प्रतिबंध लगाना ही है तो सबसे पहले उन्हें इन प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का काम करना पड़ेगा जो उनके ही सपोर्टर खोलकर बैठे हैं। और आइए चलते हैं अब मध्य प्रदेश, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मध्य प्रदेश को खूब भर भर कर सौगातें मिली हैं, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर हो या फिर टूरिज्म के डेवलपमेंट को लेकर। देखा जाए तो जब भी किसी प्रदेश में इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म पर काम पर फोकस किया जाता है वहां रोजगार खुद ब खुद आ जाता है। और मोदी सरकार ने तो विकास का नया फॉर्मूला ही दे दिया है, TTT यानी टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और टेक्सटाइल। दरअसल भोपाल में 2 दिन चली GIS में मध्य प्रदेश को 26 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिले। राज्य सरकार का दावा है कि इन प्रस्तावों से प्रदेश में लगभग 17 लाख से ज्यादा रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। एविएशन कंपनी फ्लाई भारती के साथ उज्जैन में एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए MOU भी साइन हुआ, जिसमें 750 करोड़ रुपए का निवेश की संभावना बताई है। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस और मध्य प्रदेश नागरिक विमानन विभाग के बीच 5 नई फ्लाइट के लिए MOU साइन किया गया। अब इन MOU में आप समझ ही गए होंगे कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भी कई अवसर सामने आ सकते हैं। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।